फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये था मेरी पहली पॉडकास्ट पे इंप्रेशन। मैं लेट हो गया, क्यों आइए जानते हैं। फोटोग्राफी में आप इंस्पायर्ड किससे हैं? पीटर मैकेनन, ही इज़ द मेन गाय, और वो जी मतलब ना उस्ताद है फोटोग्राफी में जब बात आती है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, सबसे अच्छा ड्रोन यही है यार। ये है DJI Mini 4 Pro। चील से बचाने का तरीका भी यही है। अगर कोई ड्रोन ऑपरेटर्स देख रहे हैं, पायलट्स देख रहे हैं, तो ये है कि अगर कोई चील वगैरह आई है तो आप ड्रोन सीधा स्पोर्ट्स मोड में करके ना फुल स्पीड से ऊपर ले जाएं। मैंने कहा था कि अगर मैं फुटबॉल से कोई क्रॉस बार मारूंगा ना, तो अगर ना मार सका ना तो मेरे सर पे अंडे फाड़ मैं करूँगा। तो वो नहीं लगे, तो फिर मैंने अपनी वीडियो में ना वो अंडे फाड़ने वाला किया। एक मिडिल क्लास बंदा या वो बंदा जो अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, तो ज़रूरी है कि वो एक खास क्वालिटी वाली चीज़ें लें ताकि फिर अपना कंटेंट बनाएं, या बस स्टार्ट करें जो भी है उसके पास। मैंने कहा यार इसमें मैंने मेहनत ही नहीं की, 7 मिलियन व्यूज आ गए। इसी तरह से एक पे मैंने बड़ी मेहनत की और मैं एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ इस पे आएगी 10,000 व्यूज। उसको ये पता चला कि अतीक की मार्केटिंग एजेंसी है, उसको मार्केटिंग एजेंसी चाहिए थी, और मुझे ये पता चला कि इस बंदे के पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और मुझे क्लाइंट्स चाहिए थे। मैं तो यही कहूँगा कि अब आप मार्केटिंग एजेंसी पे एकदम ना जाएं, मतलब एक प्रॉपर जी मार्केटिंग एजेंसी। उससे पहले ना आप स्टेबल क्लाइंट्स लेकर आएँ अपनी तरफ। वो जो बनाएंगे ना, आप कहेंगे चलो यार ये इतनी बनी है ना अच्छी, इसको अपलोड करता हूँ, इससे अगली वाली मैं इससे अच्छी बनाऊंगा। आपका कंटेंट दिन ब दिन अच्छा भी होता जाएगा और कम से कम आप अपलोड भी करते रहेंगे। हाँ, ये अतीक मैं तुझे भी कह रहा हूँ मेरे अपने लिए भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पीपल्स नेटवर्क। आज की पॉडकास्ट जो है हमारी अतीक भाई के साथ है। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। हमारी 80% ऑडियंस जो है, जो व्यूअरशिप है यूट्यूब पर, उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो हैं, इससे होता है कि सब्सक्राइब करने से हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलती है, उससे वो मोटिवेट होते हैं और ताकि वो और ज़्यादा मेहनत करें और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, देन जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉडकास्ट। अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी तलबा? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना क्या हाल चाल? A1 जज़ाकल्लाह। कैसा रहा सफ़र? हाँ नहीं, मेरा तो आना जाना लगा रहता है इधर। मैं वो जाता हूँ ना अपना MSc में अपना खेलने बैडमिंटन वगैरह, बचपन भी सारा इधर ही गुजरा है, तो इधर तो आना जाना लगा रहता है। तो मैं बताना भूल गया कि भाई अतीक भाई का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूँ। अतीक भाई जो है पिछले 5-6 साल से जो है वो एक फोटोग्राफर भी हैं, साथ साथ जो है वो ड्रोन ऑपरेटर भी हैं और बाइकर भी हैं, और साथ साथ अब जो है माशाल्लाह इन्होंने मार्केटिंग एजेंसी भी ओपन कर ली। यस। तो ये मतलब आपने हर चीज़ में जो है शौक इतने ऊपर नीचे हुए ना, फिर समझ नहीं आई किधर जाऊँ। मैंने कहा हर जगह चुटले दे लेते हैं। कोशिश की है। अतीक भाई सुनाए, आप लोग मतलब आपका बचपना किधर गुजरा और उसके बाद स्टडी? और मेरी पैदाइश जो है वो इस्लामाबाद की है। बेसिकली तो मैं चकवाल से हूँ। अच्छा, चकवाल से आप? जी चकवाल से। मेरा एक दोस्त भी चकवाल से, और काफी अरसा मेरा उसके साथ गुजरा है। मैं आज तक जिससे भी मिला हूँ ना, उसको कोई ना कोई बंदा निकल आता है चकवाल वाले असल में आते बहुत है ना इधर स्टडी वगैरह करने वाले, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी वगैरह में। ऐसी बात है। अच्छा, तो बेसिकली तो मैं चकवाल से हूँ। पैदाइश इधर इस्लामाबाद की है। अच्छा, यहीं पे पले बड़े हुए हैं हम। G94 में मैं पैदा हुआ था। वहाँ पे तकरीबन 2 साल मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारे। 2 साल 3 साल का हुआ था, फिर हम बारकाऊ शिफ्ट हो गए थे। तो फिर बारकाऊ मैंने तकरीबन 12 साल तक मैं वहाँ रहे, जब तक मेरी एज 12 साल थी। फिर उसके बाद हम शिफ्ट हुए थे PWD, और अब PWD में ही है तब से। सही। तो ये मेरा अपना थोड़ा सा शिफ्टिंग जो स्टार्टिंग की लाइफ होती है ना, वो गुजरी है इस तरह से। तो जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन थी वो किधर? मैं शुरू से ही अब्बू ने चाहा कि अतीक, मतलब मेरे अम्मी अब्बू की वैसे ख्वाहिश थी कि ये ना किसी फोर्सेस को ज्वाइन करे, चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ऑब्वियसली सबका ये होता है, शौक होता है। तो मेरा वैसे पर्सनल था कि हाँ यार चले मैं कर लूँगा, क्यों नहीं। मैंने भी तो, लेकिन अब्बू ने जो शुरू से वो फीड किया ना मुझे, वो ये किया कि मुझे बहरिया कॉलेज में एडमिशन करवाया, क्योंकि वो ऑब्वियसली नेवी का एक वो स्कूल है, और हमारे रिश्तेदारों में हैं काफ़ी सारे लोग जो नेवी में हैं। तो इस वजह से उन्होंने भी रिकमेंड किया। फिर अब्बू ने कहा कि हाँ सही है, बहरिया कॉलेज चलते हैं। वो बहरिया कॉलेज बहुत अच्छा, वैसे भी कॉलेज अच्छा है। तो वहीं मैं मॉन्टेसरी क्लास से लेके 2nd ईयर तक उधर ही पढ़ा हूँ। वही मेरा घर था, वही मेरा, वहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, हर चीज़ वहीं से सीखी है, जो ग्रूमिंग वगैरह होती है ना बेसिकली। तो ये आपने कब स्टार्ट किया था फोटोग्राफी वगैरह? ये फोटोग्राफी तो वैसे शौक तो मुझे शुरू से ही था। मतलब मैं कॉलेज में, वो स्कूल में जब छोटा सा था ना, तो हमारे एक टीचर होते थे, वो DSLR लेकर आते थे। मैं हमेशा देख के आता था यार ये कैमरास बड़े मज़े की चीज़ है, और ये कैप्चरिंग करना और ये सारा। तो लेकिन मैंने जो खुद इसमें पंगा डाला है ना, वो 2020 में मेरे पास पहली दफ़ा DSLR कैमरा आया था,
उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। खुद खरीदा था? नहीं, अब्बू ने ख़रीद के दिया ऑब्वियसली। अब्बू ने, मैं उस वक्त 18 साल एज थी। यही मैं उस वक्त मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर थी या 10th क्लास थी, तो उस वक्त तो कुछ नहीं कमाते थे, तो फिर मैंने खुद ही खरीदा। कौन सा कैमरा लिया? सॉरी, अब्बू ने खरीद के दिया। अच्छा, कौन सा कैमरा लिया? मेरा सबसे पहला कैमरा था DSLR, जो कैमरा था वो Nikon D3200 था। अच्छा। उससे पहले मेरे पास एक कैमरा था बिल्कुल छोटा सा, काश में वैसे वो ले आता, साथ आपको दिखाता, वो छोटा सा कैनन का 10 मेगापिक्सल का ना डिजिटल कैमरा था। तो वो मैंने खुद खरीदा था ईदी से। वो मैंने ईदी से खरीदा था। मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, मैं स्कर्दू गया था तो मैंने उधर भी यूज़ किया वो। अच्छा। तो वो मैंने ईदी से खरीदा था 3000 रुपये का सिर्फ। अच्छा। उस वक्त यार क्या ज़माना था वैसे, वो इतने सस्ते। ये जो DSLR कैमरा था ये मैंने खरीदा था अबाउट 33,000 का, और अपने शौक पूरे किए उससे। सही। तो मतलब, और ये ड्रोन वाला कब से आपने? ड्रोन को तकरीबन 2.5 साल 2 साल हुए स्टार्ट किए मैंने। शौक तो ऑब्वियसली अगेन शुरू से ही था। ये वैसे ड्रोन वाला जो एक ट्रेंड आया, ये कब आया, कुछ है पता? ड्रोन का जो मुझे आखिरी बार याद है ना, ये स्टार्ट हुआ था एक खिलौने से, उसका नाम था क्वाडकॉप्टर। अच्छा। वो क्वाडकॉप्टर इसको इसलिए कहते थे कि पहले तो वो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स का आपको पता है, वो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुए और ओवरऑल द वर्ल्ड वो हुए, बहुत मशहूर हुए। बच्चे भी खेलते थे वो रिमोट से कंट्रोल करना जी, बड़ा कि पहले वैसे तो हमारे पास गाड़ियाँ होती थी रिमोट कंट्रोल, वो हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकते हैं, चलो जी। हर बच्चे ने खरीदा है। मेरे पास भी था। एग्जैक्टली, मेरे पास भी था। मैंने तकरीबन 3 थे मेरे पास। अच्छा। और जिसका जितना बड़ा हेलीकॉप्टर जी वो यार ये पायलट है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने एक चीज़ लेकर आए कि जी क्वाडकॉप्टर। मेरे पास क्वाडकॉप्टर भी था। अच्छा। तो क्वाडकॉप्टर के आगे ना लगा होता था 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होता था, वो यूँ फ्लिप्स भी करता था, 5 मिनट बस उड़ता था। अच्छा। और बड़ा मतलब एक वो टाइम था वो, लेकिन खिलौना था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो कॉन्सेप्ट था ना वो इतना हिट हुआ कि वो DJI कंपनी है, ऑब्वियसली चाइना की एक कंपनी है, उन्होंने इसको सही इनोवेशन दी है और प्रॉपर फैंटम उन्होंने स्टार्ट किया था ड्रोन वहाँ से। ये 2012 की बात है। 2012 से में पहली दफ़ा ड्रोन आया था। पाकिस्तान में कब आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2000 अपनी रिसर्च मैंने की थी, उसमें 2012 में पहली दफ़ा ड्रोन आया था DJI का। उसके बाद से बस फ़ौरन बहुत एकदम इन्होंने गेम बदली है। सही। तो वैसे तो आजकल मेरे ख्याल से तकरीबन हर कंटेंट क्रिएटर जो है ना उसने ड्रोन वगैरह लाजमन रखा है। बिल्कुल, अगर उसके पास गुजारा नहीं है, उसके पास खुद नहीं होगा ना, वो किसी को बुला लेगा। हाँ। मुझे अक्सर बुलाते हैं, मुझे कहते हैं यार वो ड्रोन फुटेज चाहिए ये वो, तो कहीं ना कहीं हमारे ड्रोन चाहिए जी, बस ड्रोन शॉट। असल में जो उसका व्यू है ना वो बड़ा एरियल व्यू सर, एरियल व्यू, बर्ड्स आई व्यू उसको कहते हैं। हाँ यस। तो वैसे फोटोग्राफी में बहुत सारे लोग वैसे मतलब फेल हो जाते हैं, लाइक वैसे बहुत सारे लोग जो है ना वो सीखते नहीं है, मतलब मेरी जहाँ तक अंदाजा है। लाइक ये है कि मैंने एक अच्छे फोटोग्राफर को देखा यार बस कैमरा लिया वो बस शुरू कर दूँ ना, मुझे मतलब ना उसके पीछे एक साइकोलॉजी है पूरी, मतलब पूरी आप देखो साइंस है, मतलब पूरी बुक्स लिखी हुई होती हैं कि भाई क्या चीज़ है, क्या मोटी किताबें हैं जनाब। तो आपने कोई इसमें की स्टडी वगैरह? मैं अभी तो वैसे जो स्टडी कर रहा हूँ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जो बेस्ट जगह है ना आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने वाली जो जगह है वो यूट्यूब है। वो ऑब्वियसली किसी कंपनी में आप बैठेंगे तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, आपके कोर्सेज करें आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन आप जो जो आपको सही डीप इनग्रेव कर देगा ना स्किल आपके अंदर, वो है सेल्फ टीचिंग। आप खुद अपने आप को सिखाएं और प्रैक्टिस करें। मैंने ऑब्वियसली यही किया है कि मैं जो चीज़ ट्राई करता था ना उसमें जहाँ मेरे आगे दीवार आती थी ना कि अच्छा अब क्या करना है, यूट्यूब पे चला जाता था। तो लेट्स से मैं मेरा दिल किया था कि मैक्रो फोटोग्राफी करने का, तो मैं करना शुरू किया, लेकिन वो फोकस करीब ना हो, मतलब कि मैं कैमरा यूँ लेंस करीब लेके जाऊँ लेकिन फोकस करने को फोकस नहीं हो रहा है यार, ये क्या मसला है। मैं यूट्यूब पे चला गया, फिर मुझे वहाँ पता चला कि हर लेंस का एक मिनिमम फोकस डिस्टेंस होता है, मतलब एक नई चीज़ सीख ली। अच्छा, वहाँ से मुझे समझ आई। फिर मुझे पता चला कि अगर मिनिमम फोकस डिस्टेंस इसका इतना नहीं है फिर कोई लेंस होगा जिसका होगा, उसको मैक्रो लेंस कहते हैं। ओह अच्छा, चलो जी मैक्रो लेंस खरीदने की बारी आ गई। इस तरह से करके मैंने चीज़ों का सीखा है। फिर टेलीफोटो लेंस का मतलब हर एक नई चीज़ जहाँ मेरे आगे आती थी ना प्रॉब्लम आता था, वहाँ से आगे मैं सीख लेता था। अक्सर लोग क्या करते हैं वो स्टार्ट करते हैं यार फोटो सारी ब्लर आ रही हैं, क्या मसला है,
वो किसी को चेक कराएंगे, उस बंदे को भी नहीं पता, छोड़ो यार फारिग कैमरा, मैं नहीं कर रहा। वो आप उस मसले को एक दफ़ा रिसर्च तो की जाए ना, उसको सीखें, उसको ट्राई करें कि हाँ यार इसका हल क्या है, तो वहीं से बंदा सीखता है। ऑब्वियसली गलतियों से सबसे ज़्यादा सीखता है बंदा। तो फोटोग्राफी में आप इंस्पायर्ड किससे हैं यार, जिसको देख क्या कहते हैं यार? मैं पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में बात करें तो बहुत लाइक सारों का एक ही जवाब होता है ऑब्वियसली, इरफान जुनेजो। मैं इरफान जुनेजो को देखता था ना, वो जब व्लॉग्स बनाते थे वो अपने, जिसमें वो शूज के कट्स लगा के ना, लाइक शूज के ऊपर जंप मारी तो शूज पहन लिए। वो हालांकि अब तो बहुत आम हो गया ना, अब तो बच्चों वाला खेल बंद कर। द पॉइंट वाज कि उस वक्त कोई नहीं कर रहा था, और अभी भी जो इरफान जुनेजो अभी भी कर रहे हैं ना, वो हर कोई अभी भी नहीं उस तरीके से नहीं कर रहा। दैट इज़ वाई ही इज़ ऑन द टॉप, ठीक है, दैट इज़ वाई इज़ द ओजी। तो इसी तरह से मैं इंस्पायर हुआ। मैं वैसे मेन इंस्पायरेशन जो है ना मेरी, वो इरफान जुनेजो नहीं, इरफान जुनेजो पाकिस्तान में अगर कोई बात करे तो मैं कहता हूँ हाँ यार इरफान जुनेजो, उस्मान मुमताज़, वो उससे उसके ये सिनेमाटोग्राफी की तरफ मैं उसकी वजह से गया। आर्ट बाय वासिफ भी बड़ा, आर्ट्स बाय वासिफ का मुझे बहुत लेट पता चला था। अच्छा। मैं उनको नहीं देखता था। आर्ट्स बाय वासिफ का ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है, आर्ट्स बाय वासिफ भाई का मुझे ह्यूमर बहुत पसंद है, लेकिन उनका मुझे काफ़ी देर बाद पता चला था। पीटर मैकेनन, ही इज़ द मेन गाय, और वो जी मतलब ना उस्ताद है फोटोग्राफी में जब बात आती है। और आज भी मैं एक और फोटोग्राफी के रास्ते पे चढ़ने लगा था ये पीटर मैकेनन के पीछे। उस बंदे ने कहा कि यार डिजिटल जो है ना फोटोग्राफी, ये ठीक है, हाँ मज़े की है, लेकिन इसमें वो ना इमोशंस नहीं होते। तो फिल्म कैमरा से फोटोग्राफी की जाए तो उसमें इमोशंस होते हैं। आप डिजिटल कैमरा से किसी आम चीज़ की तस्वीर लो, उसमें इमोशंस नहीं होंगे, और वही सेम तस्वीर आप फिल्म कैमरा से लो, उसमें इमोशंस होंगे। और उसने वो करके दिखाया तो मैं वाकई यार, तो मेरे घर में मेरे मामू का ना बहुत पुराना एक फिल्म कैमरा पड़ा हुआ था। मैंने कोशिश करना शुरू कर दी, मैं कहीं से पोलराइड्स ढूंढ रहा हूँ, मैं कहीं से वो जो फिल्म रील होती है वो ढूंढ रहा हूँ, और उस कैमरे को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर मैंने कहा चलो कभी वक्त आया तो नया भी खरीद लेंगे। लेकिन फिर ऑब्वियसली मसरूफियात ऐसी हैं कि वो टाइम नहीं मिला उस चीज़ को परस्यू करने का। तो जितनी फोटोज होती थी उसको एडिट वगैरह खुद करते थे, करवाते थे? खुद ही ऑब्वियसली खुद ही। किस पर करते? मैं मेरा सेटअप है घर पे ही, स्टूडियो, और मैं अपना यूज़ करता हूँ फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। अक्सर लोग फोटोग्राफर्स जो होते हैं ना वो लाइट रूम यूज़ करते हैं, हाँ, कलर ग्रेडिंग वगैरह उससे हो जाती है, काफ़ी कुछ हो जाता है। तो लेकिन मैं शुरू से फोटोशॉप यूज़ करता आया हूँ। तो उससे पहले एक होता था, किस नाम से होता था, पिक्स करके कुछ नाम था, ऑनलाइन था, और वो ऐप नहीं था, वो लाइक आप गूगल पे सर्च करो आ जाता था, वो मिनी फोटोशॉप था। उसमें कलर ग्रेडिंग नहीं थी वो, लेकिन चीज़ें रिमूव करना, कट लगा देना, मास्किंग कर लेना, वो सारी चीज़ें थी। उस पर मैंने एक सीखा, स्टार्ट उस पर किया, और फिर उसके बाद मैं किसी ने कहा फोटोशॉप करूँ, मैं बड़ा डरता था, पता नहीं क्यों मैं डरता था वैसे। मुझे लगता तो अक्सर लोग जो है ना वो आते हैं इंटरफेस देख के ना कहते हैं यार ये क्या इंटरफेस। मैं कहता था यार ये पेन टूल, आजकल तो हर नॉर्मली यूज हो जाता है पेन टूल, लेकिन उससे पहले जब स्टार्ट किया था ना मैं कहता था यार ये पेन टूल क्या चीज़ है, इसको क्लिक करके ड्रैग करो तो ये दो वो निकल आते हैं उसके हाथ। मैं बड़ा परेशान होता था मैं तो, लेकिन ऐसी बात है यहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि यार छोड़ो मुझसे नहीं हो रहा, तो लेकिन मैं ट्राई करता रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीख ही लिया है किसी ना किसी तरह से। वैसे इसमें आपको क्या लगता है कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं बहुत शुरू में? यार इट्स ऑल अबाउट मतलब कि ना आपकी मेंटल पावर क्या है, और आप शौक ऑब्वियसली कितना कोई शौक है। अब ऑब्वियसली मैं किसी से इंस्पायर्ड हुआ हूँ फॉर लेट्स से बॉक्सिंग, ठीक है, मैं बॉक्सिंग देखी, किसी को यार कितना अच्छा बॉक्सर है, अब मैंने पीक लेवल देखा है, मैं किसी चैंपियन को देख रहा हूँ, वो चैंपियन किस तरह से किस रास्ते से बन के आया, मैं उसका वो रास्ता नहीं देख रहा, मैं एंड लेवल एंड रिजल्ट देख रहा हूँ। लोग यही चीज़ देखते हैं, लोग कहते हैं यार क्या फोटो क्या है, चेक करो क्या फोटो बनाई हुई, मैं भी ऐसी बनाऊंगा। वो जब जाके बाहर निकल कोशिश करते हैं उनसे नहीं होता, वो कहते हैं कि यार वो लेवल ही हो रहा है, उधर तक पहुँचते हुए पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। दे आर नॉट रेडी फॉर दैट रोड। मसला ये है, वो रेडी हैं उस रिजल्ट के लिए, लेकिन वो उस रोड के लिए नहीं रेडी जो उनको उस तरफ लेके जाएगा। तो आई थिंक दैट इज what makes people fall back। लेकिन मैंने देखा आपने सिर्फ फोटोग्राफी नहीं की हुई आपके इंस्टा पेज पे, और आपने तो साथ में व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी थी। मैंने स्टार्ट तो व्लॉगिंग से किया था। अच्छा। मुझे याद है जब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन होगा मेरा, और उसमें मैं क्या क्या करूँगा सारा कुछ। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि यार मतलब कि ना क्या किया जाए,
तो मैंने सोचा, मेरा उस वक्त मोहम्मद अतीक नाम नहीं था वो चैनल का, मेरे चैनल का नाम था ZA2 मल्टी स्टूडियो। तो मल्टी स्टूडियो मैंने ये बड़ा, अभी हंस रहे हैं ना आप, इसी वजह से मैं भी हंसता हूँ नाम सोच के। मैंने यही इसी वजह से रखा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँगा, ब्लॉगिंग करूँगा, ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा। मैंने कहा मल्टी स्टूडियो हर चीज़ होगी जनाब इधर। फिर मैंने एक ट्रेलर बनाया, उसमें मैं फुटबॉल फ्री स्टाइलिंग भी करता था, तो मैंने उसका बहुत ज़्यादा डाला क्योंकि मैं बड़ा शौक था कि जी फुटबॉल फ्री स्टाइल वीडियोज़ डालूंगा। तो मैंने वो फुटबॉल फ्री स्टाइल का एक ट्रेलर बनाया पूरा जी। तो वो ट्रेलर में ना उसका काफ़ी लंबा हिस्सा था। फिर उसके बाद हिस्सा आया ट्यूटोरियल्स का कि जी ट्यूटोरियल्स बनेंगे। फिर उसके बाद हिस्सा आया क्या कहते हैं अनबॉक्सिंग का, कि हम चीज़ें रिव्यू शिव्यू किया करेंगे। फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग्स भी डाल देंगे। व्लॉग्स का लिटरली सिर्फ 3 सेकंड की ना क्लिप थी और लिखा आया व्लॉग्स भी हो जाएंगे, शायद हो जाए। और उसके बाद शुरू ही व्लॉग्स होंगे, उसके बाद वही व्लॉग है। कब स्टार्ट किया था आपने व्लॉगिंग? कब स्टार्ट किया? व्लॉगिंग 2018 में मैंने शुरू की थी। अच्छा, बहुत जल्दी स्टार्ट मतलब? हाँ 2018। मेरे तो सबसे पहली जो मेरी वीडियो है वो सवात गया था मैं अपनी फैमिली के साथ। उस वक्त एज थी मेरी 16 ईयर्स, और तब मैंने बनाया था व्लॉग। उस वक्त मेरी आवाज़ भी इतनी चेंज है, दाढ़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल पतला सूखा बंदा मैं। तो उस वक्त तो स्टडी भी चल रही होगी? हाँ जी, उस वक्त मैं 9th क्लास में था। मेरे बल्कि वो क्लास में मेरा बड़ा मजाक भी बना था, मेरे टीचर ने एक दफ़ा कहा था। तो मैंने यार उस वक्त ना मैंने वो भी किया था एग हेड चैलेंज, पता नहीं क्या किया था मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर मैं फुटबॉल से कोई क्रॉस बार मारूंगा ना, हाँ। तो अगर ना मार सका ना तो मेरे सर पे अंडे फाड़ मैं करूँगा। अच्छा। तो वो नहीं लगे, तो फिर मैंने अपनी वीडियो में ना वो अंडे फाड़ने वाला किया कि ऑब्वियसली आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स। तो वो जब वीडियो को मैंने स्लो मोशन में किया ना, उसमें करके आवाज़ ये वो जब एक बच्चे ने कहा सर अतीक ना वीडियोस बनाता है। उस वक्त मेरे थे 24 सब्सक्राइबर्स। तो सर अतीक वीडियोस बनाता है। सर ने कहा अच्छा। सर ने वीडियो लगाई मोबाइल पे पूरी क्लास के सामने, ओ जी सारे हंसे भी और वो सारा। सर ने भी कहा, केमिस्ट्री के सर थे मेरे उस वक्त 9th क्लास में, कहते हैं लोग व्यूज़ के लिए क्या क्या करते हैं यार, सही बात है ये। उन्होंने बड़ा ही कहा। तो मैं उस वक्त तो कोई जवाब नहीं था ऑब्वियसली। मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा करना पड़ता है। सर को अब दिखाइएगा ना कहीं। अब शायद सर देख रहे हो, क्या पता फॉलोअर हो। सर अली नदीम नाम याद है मुझे। सर वैसे टीचर्स को मैं नहीं भूलता यार, मैं अभी भी बल्कि जाता हूँ अक्सर अपने कॉलेज दोबारा जाता होता हूँ, टीचर से मिल के आता होता हूँ, पुराने टीचर्स। नहीं बहुत अच्छी बात है। अरे फुटबॉल भी खेलते रहे हैं, मैं खुद फुटबॉल खेलता था इस्लामाबाद टीम में। हाँ आपने भी बताया था। तो ये अच्छी चीज़ है यार, कोई रखेंगे इंशाल्लाह ना जल्द। यार क्यों नहीं यार, मैं तो बड़ा यार काफ़ी अर्सा हो गया नहीं खेली, तो रखने का दिल है मेरा। मैं बल्कि यूथ क्लब है ना, उनका हमारा अपना बैरिया मतलब एक वो ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम करते रहते हैं एक्टिविटीज, हॉर्स राइडिंग भी, वो यस वीकेंड पे जो यस। तो उसमें वो जब ये अभी ना ऑफिशियली हो गया यूथ क्लब का, मैं उसमें तब से हूँ जब ये ऑफिशियल नहीं था। हमारा अपना ही ग्रुप था, यूँ तकरीबन 40 लड़के थे। उन 40 में से सुबह आ जाते थे 12-1 लड़के आ जाते थे, कभी 20 हो जाते थे। टीमें बना के हम खेलते थे आपस में, बड़ा मज़ा आता था। तो अब तो वो आवाम आई होती है, क्योंकि ऑब्वियसली यूथ क्लब के ऑफिशियली आ गए तो हर जगह पर बात जाती है। वो मैंने भी बस इरादा बनाया था, लेकिन वहाँ से मैं बैरिया तो दूर पड़ता है ना, वो मैं एक बार सोच के ना। कभी उनका वैसे करीब भी होता है, ज़्यादातर बैरिया में। हाँ ज़्यादातर बैरिया में ये है, क्यों ग्रुप उधर गया ना। उस वक्त ये नाम उसका पहले होता यही था, बैरिया मीटअप्स। अच्छा। तो वैसे एक चीज़ ये बड़ा मेरा खुद पर्सनल क्वेश्चन भी है ये जी कि सारी चीज़ों के साथ मतलब स्टडी भी चल रही है, ठीक है, बेशक व्लॉग बनाने हैं, फोटोग्राफी करने हैं, वीडियोस बनानी है, किसी भी कंटेंट बनाना है किसी भी तरह का, साथ एडिटिंग वगैरह भी करनी है। यार ये मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा बताएं, ये कैसे होता है? ये कभी कोई गेस्ट आए ना और आपको इसका बताए तो मुझे भी बताइएगा। ये आप गलत बंदे से पूछ रहे हैं आप, ये मुझे भी फौरन बताइएगा यार, मुझे भी पता चले कैसे करे ये बंदा मैनेज। यार ये असल में ना ये एक जाल है जिसमें हम फंस गए, और ये हर वक्त ही वो ना लगा रहता है। आप मतलब कभी भी वो नहीं बन सकता ऐसा स्केड्यूल, ऐसी रूटीन नहीं बन सकती जिसपे आप कहो कि मैं अब खुश हूँ यार, अब तो हर चीज इज ऑन ट्रैक। उसकी हम कोशिश ही कर सकते हैं। उसकी एक वजह भी मैं बताऊँ, वो साइकोलॉजी में ना, लाइक जो बंदा ये थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट टाइप होता है ना, थोड़ा सा लाइक इंटेलेक्चुअल होता है, वो ज्यादातर उससे ना अपने एक रूटीन पर नहीं चला जाता। एग्जैक्टली ये कुछ पर्सनालिटी जिनसे ये रूटीन पे चला जाता है, कुछ वो भाई उनको हर वक्त कोई नई चीज चाहिए, रोजाना उनको कोई नई चीज चाहिए। मतलब मेरे से लिटरली अगर कोई पूछे ना, ADHD यही चीज है ना? नहीं यार, ADHD तो एक
मतलब बीमारी की तरफ चला जाता ना। मुझे नहीं पता ना यार, मैंने इस तरफ साइकोलॉजी को मैंने नहीं स्टडी किया। वो एक अलग चीज है। अच्छा, वो अलग। हाँ, वो थोड़ी पीक लेवल पे तो लोगों को हो तो सब पता चल जाता है लोगों ने। फिर लोग इंस्टा स्टोरीज पे अक्सर लगाते हैं माई ADHD कुड नेवर, लाइक यार वो बस आप देखे ना, मैं ट्रॉमा में हूँ, मैं फलाना, वो वैसे माई OCD भी के जी, मेरी OCD को ये मोबाइल इस तरह पड़ा, वो ये चीज इस तरह पड़ी हुई हो। लाइक OCD है, एक बंदे को होता है वो डिसऑर्डर, जिसकी वजह से हर चीज परफेक्ट चाहिए। लेकिन वो जब तक आप उसके टेस्ट करवा के अपने आप को नहीं कहते कि हाँ मुझे वाकई OCD है, लोग अपने आप कहते हैं वो जस्ट टू बी रेलेवेंट इन द सोसाइटी। मैं ट्रॉमा में चला गया, मैं डिप्रेशन एक मतलब डिसीज है पूरी, मतलब पता चल जाता है, मजाक नहीं है वो। ये तो भैया जिसको देखो थोड़ा सा मसला डिप्रेशन में अल्लाह आसानी करे जी। हाँ, तो यार ये बड़ा पॉइंट के बाद आपको कहीं से मिले, आपने मुझे बता रहे क्योंकि मैंने भी कुछ अर्सा वीडियोस बनाई है, रील्स वगैरह बनाता हूँ। अब तो मतलब ये कंटेंट ही बनाना पड़ रहा होता है, एडिटिंग वगैरह भी है, सब कुछ रील्स है सब। या भी अगर मैं इसका जवाब देता ना, हाँ जी मैं इस तरह से रूटीन अपनी सेट करता हूँ, मेरे दोस्त जो अगर देख रहे हैं ना, उन्होंने मुझे पता है ना क्या करना है, क्योंकि उनको पता है कि वो मैं स्कर्दू कब गया था, अभी तक ब्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया। मैंने एडिट किए हैं, कुछ एडिट पड़े हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली वही आपको पता है मेरी मार्केटिंग एजेंसी भी है, और मेरी कोई टीम इतनी बड़ी नहीं है, एक ही बंदा और है मेरे साथ। 7 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, लेकिन उनका डिपार्टमेंट और है, वो वीडियो एडिटिंग नहीं करते, वो ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग। जो मेरा वीडियो एडिटिंग वाला काम है वो मैं अकेले ही कर रहा हूँ एक किस्म का, और वीडियो प्रोडक्शन भी, या तो होना कि कोई वीडियो बना के बस मुझे दे रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ, या मैं बना रहा हूँ और वो एडिट कर रहा हूँ, बना भी मैं रहा हूँ एडिट भी मैं कर रहा हूँ, तो वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो उस वजह से बस ये व्लॉग्स थोड़े से पीछे रह जाते हैं मेरे। अगर मिसाल के तौर पे आधा घंटे का व्लॉग है, उसमें मेहनत कितनी एक लगती है, कितने घंटे? अगर मिसाल के तौर पे कहेंगे आधे घंटे में तकरीबन इतने घंटे लगते हैं कंटेंट बनाने में। मैं कभी वैसे आधे घंटे का व्लॉग ना बनाऊं, मैं हमेशा कट इट डाउन, ठीक है, क्योंकि इवन ये मैं आपको पहले भी याद है, हम बात कर रहे थे एक दिन, तो मैंने आपको बताया था कि मैं इवन दो आई एम अ व्लॉगर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैं लेकिन हर चीज़ नहीं दिखाता अपनी। मैं मतलब कि लेट से मैं कर दूँ गया हूँ ना, या मैं किसी भी ट्रिप पे गया हूँ, ठीक है, या इधर आया हूँ अभी आपके पास, तो मेरी स्टोरी होगी यहाँ पहुँच के, जी मैं पहुँच गया हूँ। अक्सर लोग जी इतना कंटेंट इससे निकालेंगे ना, गेट रेडी विद मी टू गो ऑन अ पॉडकास्ट, ठीक है, फिर जी आज मेरी पहली जिंदगी की पहली पॉडकास्ट है, ठीक है, मेरी भी है, लेकिन लाइक मैं उसमें से इतना वो नहीं करता। जी आज मैं जा रहा था तो रास्ते में, मैं आ रहा था रास्ते में, तो क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रक खड़े हुए थे, तो अब वो रास्ता ब्लॉक था, लोग उसमें से ही बना लेंगे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये था मेरी पहली पॉडकास्ट पे इंप्रेशन, मैं लेट हो गया क्यों, आइए जानते हैं। लोग बहुत कंटेंट बना लेते हैं, लेकिन मेरी वो आदत नहीं है, तो मैं सिर्फ वही दिखाना चाहता होता हूँ जो लाइक एंड है, लाइक स्कर्दू गया हूँ, थोड़ा बहुत सफर दिखाऊंगा, लेकिन मेन स्कर्दू दिखाऊंगा, उसका पीछे रास्ता, उसमें मेरे साथ जो मसले मसाइल हुए हैं वो शायद इंस्टा स्टोरीज पे आ जाए, लेकिन इतना बेसिकली उसमें एक और चीज़ भी है बड़ी मजे की, जब ये करते हैं तो वो मतलब वो एक अच्छी चीज़ है वो, तो आप उसको एंजॉय करना ना थोड़ा सा वो रहता है, एंजॉयमेंट खत्म हो रहती है अभी। लाइक हर चीज़ को अगर रिकॉर्ड करने लगे ना यार, वो जो उस वक्त मज़ा लेना है, ठीक है, वो बाकी मुझे भी कुछ अर्से पहले ना मसला बन गया था मेरा, जहाँ जाऊँ मतलब वीडियो बना रहा हूँ, पिक्चर ले रहा हूँ, यार मैंने कहा यार जाके बैठ जाऊँ थोड़ी देर, थोड़ा नज़ारा। सबसे अच्छा जो कैप्चरिंग वो मीडियम है ना, वो हमारी ये आँख है। अगर लेट्स से मैं अब शंबर वाटरफॉल गया था पिछले दिनों अपने कजन्स के साथ, जब शंबर वाटरफॉल गया हूँ मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं जाऊँगा, सबसे पहले अपना कंटेंट बना लूँगा, मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स बनानी थी, मैंने अपना वो काम करना था, अपनी वीडियोस बनानी थी, मैंने बना ली, फिर कैमरे साइड पे। अब इसके बाद वो होता है ना, लोग कह रहे होते हैं यार कोई कंटेंट मिले, कुछ हो, कुछ स्लिप हो के गिरे, हम जरा उसको कह, मैंने कहा वो होना ना, वो मैं एंजॉय करने आया हूँ, कंटेंट में जो दिखाना था दिखा दी बस, इससे वो। लेकिन कुछ होते हैं वो कैमरा लेके फिरते हैं, यार अभी कुछ हो सकता है, मिस ना हो, तो उसमें फिर बंदे का ध्यान इधर भी होता है, आधा उधर का, वो ना इधर कर रहता ना उधर कर रहता है, तो वो मेरी आदत है कि बना लिया कंटेंट, अब हम दूसरी साइड थे, मुझे एंजॉय करना है तो भाई। और बाइकिंग शाइकिंग का शौक कैसे पड़ गया? बाइकिंग का शौक बड़े मजे की स्टोरी है। हसाम भाई हैं, हसाम अहमद अवान, वो मुझे मिले थे, मेरी उनसे दोस्ती है तकरीबन 7 साल से। अच्छा। तो मैंने उनके लिए इसी तरह कैमरा वर्क स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते उनके साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की। वो तो बड़े व्लॉगर हैं। एग्जैक्टली, उनके साथ काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हमने, तो उनके भी शौक इसी तरह चेंज होते थे। तो उनको शौक आया गाड़ियों का, उन्होंने खरीदी होंडा सिविक 95 मॉडल,
उसको मॉडिफाई करवाया, और तो उनके साथ मैं घूमना फिरने चला गया उस गाड़ी में। हम नथिया गली तक गए, उनकी वीडियोस में बनाता रहा साथ साथ, इस तरह से करके फिर हम वापस आ गए। फिर कुछ दिनों बाद जी पता चला वो गाड़ी बेच दी है। क्यों बेची है जी? मैंने एक बाइक खरीद लिया। वाह जी वाह, बाइकिंग में आ गए हैं जी आप। बाइकिंग का पढ़ना शुरू किया, मतलब ऑब्वियसली रिसर्च की कि बाइकिंग कैसी चीज़ है और मतलब उसमें क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या क्या चाहिए। पता चला यार ये तो बड़ा मतलब मज़े का वो है, फील्ड है। तो हसाम भाई ने मुझे भी कहा यार अतीक कोई बाइक खरीदो, अगर खरीद सकते हो तो चलते हैं कहीं। मैंने कहा मेरे पास तो ये 70 और नहीं, बल्कि उस वक्त 70 ड्रीम भी नहीं था। फिर मैंने अबू से कहा, अबू मैंने कहा ज़रूरत भी है, ख़रीद दे। उस वक्त ऑब्वियसली मैं तो नहीं खरीद सकता, और उस वक्त होंडा CD70 फिर अबू ने ख़रीद कर दिया, ये ड्रीम। मैं फिर हसाम भाई का 150 था, मेरा ये था। मैं घूमने फिरने गया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। हम नूरी वाटरफॉल गए, हम मुशपुरी गए, नहीं मुशपुरी नहीं गए, हम कोटली सतियाँ वाली साइड गए थे। यस, ये मुझे हमेशा मिक्स हो जाती है। तो नूरी वाटरफॉल और मारगिला हिल्स में घूमना फिरना किया हमने, बड़ा इन्जॉय किया। वहाँ से जी मुझे बाइकिंग का शौक चढ़ गया। फिर तब से लेके ना हसाम भाई ने तो अपने बाइक्स अपग्रेड करके 600 सीसी तक ले लिया बाइक। मैं अभी तक 70 सीसी पे था। फिर मैंने काफ़ी सेविंग की, और अबू ने भी सपोर्ट बहुत किया मुझे। अबू ने हर कदम पे सपोर्ट किया, तो अबू ने सपोर्ट किया तो फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़रीद लिया ये अपना YBR 15G। क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि ग्रुप में बेशक बड़े बाइक्स भी हैं, लेकिन हमारे एक राइडर हैं जैन भाई, वो YBR पे होते हैं और वो सही आगे होते हैं सबके साथ। ही इज़ एन ऑफ रोडर, प्रॉपर ऑफ रोडर है। तो मैंने कहा अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। गेम तो ज़्यादा आपकी ड्राइविंग की भी होती है ना। या एग्जैक्टली। तो वो उनकी स्किल बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह की तरफ से आती है स्किल, लेकिन बड़ा मजा आया। प्रैक्टिस वो बहुत घूमते हैं, जैन भाई बहुत घूमे हैं, घूमते फिरते भाई। तो इस तरह से शौक चढ़ा। वैसे सारी मतलब फोटोग्राफी में अपना व्लॉगिंग वगैरह सब चीज़ों में मतलब घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली नहीं किया अबू ने। जब मैं 9th-10th में जब मैंने स्टार्ट किया था, अबू कहते थे क्या मैं रात को जाके एडिटिंग लगाऊँ। अबू क्या तुम जाग रहे हो, सुबह स्कूल में सो रहे होगे। बाकी मैं सो ही रहा था स्कूल में, लेकिन तो अबू यूँ कहते थे, अबू के मना करते थे। लेकिन आज अबू का बिजनेस मैं ही, मतलब कि हम ही मार्केटिंग अबू के बिजनेस की मैं ही करता हूँ। अच्छा। उस तरह से ही चल रही है। अबू खुद अबू कहते हैं कि मीडिया में जाने मतलब मीडिया इतनी बड़ी चीज़ है। वो मैंने यूँ नहीं किया था कि जी मैं बड़ा कोई काबिल बंदा था उस वक्त। मुझे पता है कि आगे मीडिया जो है देखना है किस तरह अबू मीडिया और रूज पे आ जाएगा और मीडिया पे जाने दें मुझे। नहीं, वो मैं तो शौक के पीछे, जिद पे पीछे लगा हुआ था। वो अल्लाह की तरफ से ये हुआ है कि जी ये दुनिया इवॉल्व इस तरह से हुई कि ऑब्वियसली मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन, और आपके सामने किस तरह से यूज़ हो रही है। अब तो मतलब लाइक हर कोई बंदा इसको एजेंडा सेटिंग कहते हैं ना। ये लोगों को दिखा के ना उनके परसेप्शंस को बदल दिया जाता है। असल में यार एक चीज़ बहुत समझने वाली वो ये है कि यार जितने लोग सही काम कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, माशरे में कोई अच्छी तब्दीली लाना चाहते हैं या कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, yes. उनको बहुत ज़रूरी है कि वो उसमें अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, सीखें। exactly. और ऐसे लोगों के पास भी जाएं जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सीखें। यार हमारा इशू क्या होता है कि हम एक इस जगह पे आके ना बस इतना सीख लिया, बस काफ़ी है, ये मेरे लिए काफ़ी हो गया। हालांकि उससे आगे पता नहीं क्या क्या होता है। और यकीन माने मैंने अभी तक मेरी जो ये समझ आई है कि सिर्फ उस जिस फील्ड में भी आप हैं उस उधर के एक्सपर्ट से मिलने से ना आपके दिमाग की ना मतलब वो खिड़कियां ओपन होती हैं कि भाई अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी। और इतनी मोटिवेशन मिलती है ना। अगर कोई बंदा चाहता ना कि यार मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर बन, तो उसको ज़रूरी है वो जाए अपना शो के लिए ना कि यार अपनी ऐसी गैदरिंग जहाँ पे कोई अच्छा क्रिएटर हो। नहीं, आजकल तो देखिए ना, बेशक निकले भी नहीं ना कहीं लंबा सफर करके जी मैं किसी के पास, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है। अब जैसे मैं पीटर मैकैनन से बड़ा इंस्पायर्ड था, उसका स्टाइल और उसका जो मुझे वो बहुत पसंद था, तो मैं उसकी वीडियोस बस देखता रहता था। उसके 2 मिनट ट्यूसडेज आते थे ट्यूटोरियल्स, 2 मिनट में वो कुछ ना कुछ टिप दे के जाता था, बड़े मज़े की। वो मैंने कभी मिस नहीं की उसकी, और उधर से मैंने टिप्स जितनी पकड़ सका हूँ मैंने पकड़ी हैं, और सारा कुछ ट्राई करता रहता हूँ। और मेन बात ये है कि एक बंदा कंज्यूम करता रहे ना, कि मैं सीखता जा रहा हूँ तो, लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर रहा, मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो वो ज़ाया जाता है। फिर
आप मैं सीखूं भी, हाँ जी ये लेंसेज हैं, ये इस तरह से, ये वो चीज नहीं जिसकी आप थ्योरी पढ़ ले हो। एग्जैक्टली थ्योरेटिकल नहीं करना आपने, तो आप कहीं एंट्री टेस्ट देने नहीं जा रहे हो आप। इवन के मेरे ख्याल से इधर वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जिनको थ्योरी पता ही नहीं होती, प्रैक्टिकल में आगे निकल। मेरे होता है अक्सर ये, कुछ लड़के आते हैं या कुछ लोगों से मैं ऐसे मिलता हूँ, अब मैं उनको वो कहते हैं कि जी मतलब मैं उनको कहूँगा यार वो यहाँ पे ना रूल ऑफ थर्ड्स यूज कर लेना, लेट्स से मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह हुआ नहीं, वैसे एक सिनेरियो बना रहा हूँ, यार रूल ऑफ थर्ड्स यूज कर लेना, या फिर F1.4 कर लेना। क्या मतलब F1.4 कर लूँ, इसको नीचे कर देना, ओ अच्छा बैकग्राउंड ब्लर करा, पता है उसको, हाँ यस, और वाकई वो करता रहा है सारा, लेकिन उनको उसकी वो टर्म्स नहीं पता। एग्जैक्टली। तो ये सीन है। और आपने जो बात की ना कि कोई भी बंदा जो भी काम कर रहा है उसको अच्छे से अच्छा करे, उसमें स्किल सेट अपना इम्प्रूव करे। तो मेरे शेख हैं हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अमान मज़ल्ला अलैह, वो क्या कहते हैं, वो भी सेम ये बात कर, उन्होंने मुझे नसीहत की थी, उन्होंने कहा था जो भी काम करो ना लाइक उसको बेस्ट इन द वर्ल्ड में जाने की कोशिश की जाए। आपको पता है देयर इज अ हदीथ, वो ये है कि जो काम करो कोशिश करो उसको लाइक परफेक्शन, यानी ये कि मतलब उसको खूबसूरत उससे करो, खूबसूरत अंदाज, मतलब अच्छा करो, दिखने में भी अच्छा हो और आपकी फुल एफर्ट्स हो। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ जो मसला क्या आता है कि यार हम जो क्लाइंट्स का भी वर्क कर रहे होते हैं ना, ये चले अपना काम भी कर रहे हो, उसमें यार ठीक है बात, जाने दो, कौन सा लोग यार इतनी चीजें देखेंगे, यार वो चीज देखें या ना देखें, लेकिन वो आपकी स्किल पर बड़ा मतलब फर्क डालती है। आप आहिस्ता आहिस्ता एक चीज को मिस करेंगे, दूसरे को करेंगे, कल को आप 10 चीजें मिस करेंगे, ठीक है, और आप ट्रेंड से बाहर हो जाएंगे खुद। तो बहरहाल ये तो एक वो चीज होगी, लेकिन अब मेरी ये बताया इसमें नुकसान कितना किया आपने? किस चीज में नुकसान? क्योंकि मैंने आपके एक ब्लॉग में देखा था, मतलब पूरा ड्रोन ही करा दिया था। अच्छा, उस तरह के नुकसान। यार नुकसान तो ऐसे इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। ड्रोन जिस बंदे के पास है ना आज तक, वो उसका ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्रैश ना हुआ, वो हमेशा ड्रोन क्रैश होता है। लेकिन मसला मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने क्रैश किया नहीं है ड्रोन किया क्रैश चील ने। मतलब मैं यार सीधा साधा वापस ला रहा था, उस चील की तरफ मेरी नज़र नहीं गई और उस चील ने वो ड्रोन को उस तरह से मार दिया था। वो मेरे पास फुटेज भी नहीं है ना, काश मेरे पास फुटेज होती तो वो दिखा सकते हैं हम अभी व्यूअर्स को। लेकिन वो बस यही हुआ था कि मैं ड्रोन काफ़ी दूर ले गया, फिर बस वापस ला रहा था तो मैं हसाम भाई और बाकी सारों को मैंने ये चेक तो करें व्यू यार, मेरी भी अब नज़र स्क्रीन पे, मैं ड्रोन को नहीं देख रहा। तो जैसे ही ऊपर देखा वो चील आई। चील से बचाने का तरीका भी यही है, अगर कोई ड्रोन ऑपरेटर्स देख रहे हैं, पायलट्स देख रहे हैं, तो ये है कि अगर कोई चील वगैरह आई है तो आप ड्रोन सीधा स्पोर्ट्स मोड में करके ना फुल स्पीड से ऊपर ले जाएं। जब आप फुल स्पीड से ऊपर लेके जाएंगे ना तो बर्ड्स क्या करते हैं, वो फ्लैप करते हैं, फ्लैप करके उन्हें ऊपर जाना होता है, तो वो उतने टाइम में एकदम ऊपर जा नहीं पाते। हमारे तो प्रोपेलर्स घूम रहे हैं, ऊपर चले गए, ऊपर जाके बस कहीं से उसको जल्दी से कहीं इधर उधर कर दें ड्रोन को अपने, अगर आपको अपने नजर आ जाए विजन में। कोई अच्छा ड्रोन भी रिकमेंड कर दें फिर। अच्छा ड्रोन, अच्छा मजे की बात, मैं ड्रोन लाया हूँ, दिखाऊँ आपको? हाँ देखा। ये ड्रोन है मेरा अपना, ये मैंने ना लेटेस्ट मॉडल, मैंने कहा जब मेरा वो क्रैश हुआ था ना तो उस वक्त मैंने क्या कहते हैं वीडियो के एंड पे लिखा था कि पुराना जाएगा तो नया आएगा, और फिर मैं नया खरीदने गया हूँ। वो वैसे वो कब का व्लॉग था, मतलब ये इसी साल क्या है मेरे पास? वो है कब फोत हुआ है मेरा पिछला ड्रोन, मुझे याद नहीं है। तकरीबन 6 महीने या याद आ गया, 6 महीने मेरा आधा साल मैंने विदाउट ड्रोन गुजारा है। अच्छा। और मेरा कंटेंट जाना ही जाता था ड्रोन की वजह से। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, सबसे अच्छा ड्रोन यही है यार। प्राइस क्या है इसकी और मॉडल शेड्यूल पता है? ये है DJI Mini 4 Pro, ठीक है। इसको मैं ओपन भी करके आपको दिखाता हूँ। ये DJI Mini 4 Pro, ये मिनी सीरीज़ है, ठीक है। इसमें आती हैं काफ़ी सारी सीरीज़ आती हैं। एक आती है मैविक सीरीज़, एक आती है एयर सीरीज़, एक आती है एंटरप्राइजेज सीरीज़, और फिर एक आती है मिनी सीरीज़। तो मिनी सीरीज़ जो है ना वो सीन ये है कि इन्होंने पोर्टेबल बनाया, बिल्कुल छोटा सा ड्रोन है एज यू कैन सी, ठीक है। और दूसरा इसमें इन्होंने फीचर सही भरपूर डाले। अच्छा। तीसरा ये इन्होंने इजी टू यूज़ बनाया, बहुत इजी टू यूज़ है। जो दूसरे ड्रोन हैं वो भी इजी टू यूज़ हैं, लेकिन वो इतने इजी टू यूज़ नहीं है जितना ये इजी टू यूज़ है, बहुत इजी है। 4K रिकॉर्ड करता है, ये 4K रिकॉर्ड करता है D-Log में, ठीक है, HLG में, ठीक है। ये सारी वो कलर ग्रेडिंग
वो फॉर्मेट्स होते हैं। अच्छा, ये रॉस में भी बनाता है, ब्लैक एंड व्हाइट में वो जो होता है, वो जो ग्रे सी होती है, ये वो D-Log ग्रे, है, वही HLG और ये वही है, ओह, D-Log और HLG। और ये नॉर्मल में बनाता है, उसका बिट रेट वगैरह बहुत हाई है। और ये मिनी सीरीज में ना, ये अभी तक का लेटेस्ट है 4 Pro जो है। अभी 5 आएगा, आई डोंट नो कब आएगा, लेकिन 4 जो है वो सबसे लेटेस्ट है। इसकी प्राइस क्या जा रही है अभी? इसकी प्राइस जो कॉम्बो प्लस है ना, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा, जिसमें आपको ये भी मिलता है, ये आपको साथ 3 बैटरीज और चार्जर भी मिलता है। इसका रिमोट मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इसका रिमोट। इसकी खास बात ये भी है कि इसकी जो स्क्रीन है वो रिमोट के अंदर ही है। अक्सर आपने देखा होगा ऊपर मोबाइल लगाते हैं, तो इसमें उस हसल से भी आप बच जाते हैं। आप बस ऑन करें एंड यूर गुड टू गो। ये आपने मतलब साथ साथ रखा हुआ गाड़ी में कि कहीं पे भी जाओ? नहीं, ये मैं स्पेसिफिकली आपको लाने के लिए, दिखाने के लिए लाया हूँ। अच्छा, यस, मैंने कहा, क्योंकि मुझे पता था हमने ड्रोन के बारे में बात करनी है, तो मैंने कहा ले आऊंगा, दिखा भी दूंगा। अच्छा, तो इसमें ये 3 बैटरीज हैं। ये वाली जो बैटरी है ना, ये मेरे पुराने ड्रोन की है, जो कि इसमें भी लग जाती है। तो ये मुझे नहीं पता था कि मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। मैं उस दिन अपना दराज खाली कर रहा था, तो मुझे उसमें निकली, इतना खुश हुआ हूँ ना मैं। अच्छा, ये 30,000 की ये बैटरी है भाई, तो ये तो फिर तकरीबन इसीलिए खुशी हुई है। ये वैसे 1.5-2 तक तो होगा ड्रोन, या इससे ऊपर? ये 3.5 का, 3.5 तक। ये 3.30 का, 3.30 नहीं, मतलब ये अपना पिन पैक आते हैं या पिन पैक? यस, ये मैंने जो खरीदा, ये बिल्कुल पिन पैक खरीदा। दूसरा, आप सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। ठीक है, आप जब भी खरीदें नया ही खरीदें, सबसे अच्छा है, तसल्ली बख्श आप रहते हैं, बंदा रहता है। फ्रॉम वेयर? ये है अपना G11 मरकज़ में शॉप है, DJIstore.pk के नाम से। एक ये बहुत अच्छी शॉप है। दूसरा, DJI वालों की ओरिजिनल वेबसाइट पे एक हमारे अपने पाकिस्तान के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हैं v3shopping.com। उधर से भी आप लोग ख़रीद सकते हैं। वो कराची में होते हैं, लेकिन वो कराची से आपको फिर इधर लाना पड़ेगा, और वो सारा सिस्टम है। तो जो इस्लामाबाद में मौजूद है वो DJIstore.pk है। वहीं पे मैं रिपेयर भी करते हैं वो ड्रोन सारे। मेरा जितनी दफ़ा क्रैश हुआ मैंने उन्हीं से रिपेयर करवाया, और वहीं से मैं ख़रीदता हूँ। ये तो ड्रोन का हो गया। और वैसे कैमरा वगैरह कौन सा यूज़ कर रहे हैं? कैमरा मेरा ZV-10 है, सोनी ZV-10। सोनी ZV-10, यस। सोनी कौन सा यूज़ कर? लेंस उसके साथ मैंने 2 ही रखे हुए हैं। एक तो किट लेंस जो उसके साथ आता है, वो मेरा व्लॉगिंग वाला काम उससे हो जाता है। जो सिनेमैटिक्स वगैरह मैंने बनाने होते हैं, या कभी इस तरह की वीडियोस बनानी हो ना अपने स्टूडियो में, तो वो उसके लिए 30mm f1.4 जो आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, यही होता है। अच्छा, गुड। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल उस पे आते हैं। या क्यों नहीं। अब प्रैक्टिकल उस पे आते हैं कि यार हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, कुछ फाइनेंशियली अच्छे हैं, कुछ फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास भी है, एलीट क्लास भी है। चलो, एलीट क्लास में तो ये है कि यार उनको पता लगा कि शौक है और ये चीज़ें करनी है। एक मिडिल क्लास बंदा, या वो बंदा जो अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने इस तरह के शौक कैसे पूरे करे? लाइक वो उसको क्या मतलब ज़रूरी है कि वो एक ख़ास क्वालिटी वाली चीज़ें लें ताकि फिर अपना कंटेंट बनाएं, या बस स्टार्ट करें जो भी है उसके पास? वो कहते हैं, आपने ये बात बहुत सुनी होगी, इक्विपमेंट डजंट मैटर। ठीक है, मैं इस बात को इस तरह से रखता हूँ कि इक्विपमेंट डजंट मैटर बट इट हेल्प्स। ठीक है, आपको ऑब्वियसली अब ड्रोन आपने एक शॉट बनानी है उड़ती हुई, ठीक है, बर्ड्स आई व्यू लेना है एक ऊंची जगह से, ऑब्वियसली आपको ड्रोन चाहिए। अब मैं वहां पे कहूँ नहीं इक्विपमेंट डजंट मैटर, मैं जंप मारूंगा कैमरा आ जाएगा, इस तरह तो नहीं हो सकता। ठीक है, इक्विपमेंट डज हेल्प। हाँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना सीखे बंदा। अब लेट्स से एक बंदा है जिसके पास इस वक्त इतनी वो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है कि वो ये लाखों के कैमराज ले सके और ये वो। तो मेरी जो सबसे पहली वीडियो है ना, वो यूट्यूब पे भी नहीं है, वो है फेसबुक पे, लेकिन वो मैं वीडियो कभी किसी को दिखाऊँ नहीं। ठीक है, लेकिन वो मैंने बनाई थी लैपटॉप के कैमरा से। कैमरा मोबाइल भी छोड़े। अच्छा। क्योंकि अम्मी अबू कल मोबाइल होता था, वो अपना, मैं कहता था नहीं मैं खुद ही अपना करूँगा, लैपटॉप में एडिट करना। तो लैपटॉप के ऊपर वो जो छोटा सा कैमरा था मैंने वो यूज़ करके उसको यूँ, मैंने अपने गद्दियाँ रखी थी, ऊपर लैपटॉप रखा था, लैपटॉप ऑन, ये रिकॉर्डिंग शुरू की, उस पर मैंने वीडियो बनाई। तो बात ये थी कि आई एंजॉयड दैट प्रोसेस। ठीक है, मुझे वो रिकॉर्डिंग करके ना, उस वक्त मुझे नया पता चला ग्रीन स्क्रीन का। फिर मैंने ग्रीन स्क्रीन चेंज करता था बैकग्राउंड में, बड़ा मज़ा आता था।
मैं उस वक्त ये सोच ही नहीं रहा था कि क्वालिटी कैसी है, मेरे डायलॉग्स कैसे हैं, मैं अपनी स्टोरी कैसी चल रही है, मुझे बस प्रोसेस का बड़ा मजा आ रहा था। या अब बात ये है कि जिस बंदे को शौक है ना, आजकल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं। अब तो भाई उस वक्त जब मैं ये कर रहा था, जब मैं ये कर रहा था ना, उस वक्त टाइम था 2017। हाँ, तो इतने व्लॉगर्स थे भी नहीं, और जो थे वो जिस तरह की वीडियोस बना रहे थे नॉर्मल, उतना कोई स्टैंडर्ड हाई नहीं था, तो इसलिए मेरी भी एक्सपेक्टेशन उतनी वो हाई नहीं थी। आजकल जैसे कंटेंट क्रिएटर्स आए हुए हैं, ठीक है, जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, रोज़ाना आ रही हैं इंस्टाग्राम पे। एक बच्चा है, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, उसने नया सोनी ZV-10 खरीदा है। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर कैमरा जनाब, तो सोनी ZV-10 मेरा मेन कैमरा इस वक्त ये जैसे सोनी ZV-10 है जी। और लेट्स सी के कैमरा का उसने ऐसी शॉर्ट्स ली, किट लेंस थी, उसने 30mm लेंस भी नहीं, कोई ऐसा नहीं, उन्होंने किट लेंस ही ऐसी शॉर्ट्स ली, बड़ी अच्छी। अब बात ये है कि उसने स्टार्ट किए तो उसका स्टार्ट ही ऑलरेडी सारों को एक तो जंप स्टार्ट मिला हुआ है, हर किसी के सामने एक बहुत अच्छी एग्जांपल्स आई हुई हैं, ठीक है, जिनको वो फॉलो कर सकते हैं, जिनको वो एज ए इंस्पायरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग नहीं हैं, उनके पास जो भी आ रहा है ना, दे शुड एंजॉय द प्रोसेस एंड लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। वो लेट्स से ये मोबाइल है, इस मोबाइल को इसके एंड लेवल तक यूज़ करना अगर मैं सीख जाऊँ ना, दैट्स एन अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है। अब लेट्स से मैं ये इसको यूज़ करता हूँ और मेरी एक माइंड में एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार इससे रिजल्ट आएगा वो सोनी A7S III वाला, ठीक है, जिसपे लगा हुआ वो 70-200 f2.8 G मास्टर। कैसे हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अगर मैं इससे एक्सपेक्टेशंस ही उतनी रखूँ और उस चीज़ को एंजॉय करूँ ना, तो लोग मेरी वो स्किल सेट हो सकता है देख के कल को क्या हो सकता है, अल्लाह देने वाला अल्लाह, ठीक है, वो फिर क्या कहते हैं, लोग आ सकते हैं आपके पास, आप स्पॉन्सर आ सकते हैं, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो एज ए कंटेंट क्रिएटर। बट बात ये है कि यू शुड इंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मेकिंग मिस्टेक्स। ये अगर आप और एक्सपेक्टेशन हटा दे बंदा माइंड से, जो एक्स्ट्रा और कंपेयर करना भी बंद कर दे। मतलब अब लेट्स से ये मेरे पास ड्रोन आया है ना, अब मैं अपने आप को उन अच्छे कंटेंट क्रिएटर से कंपेयर कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ यार उस बंदे ने जो ड्रोन शॉट ली थी ना, क्या ड्रोन शॉट थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल है लेना, लेकिन मैं लेके रहूँगा, तो मैं उसमें प्रैक्टिस करता रहूँ, ट्राई करता रहूँ। हाँ, मेरे पास ड्रोन ही ना और मैं कहूँ यार उसने ड्रोन शॉट लिया, मैंने ड्रोन शॉट लेनी है, इसी मोबाइल से लेनी है, ऐसे नहीं हो सकता। इक्विपमेंट डज मैटर, इट हेल्प्स, बट इस वक्त जो आपके पास है ना, दैट इज द बेस्ट यू हैव फॉर नाउ, ठीक है। अल्लाह इंशाल्लाह दे, सबको दे, अल्लाह की ज़ात, तो ऑब्वियसली उनके ख़जाने में कोई कमी नहीं आनी, कतरा बराबर भी जब भी तो वो कर देना चाहें तो, लेकिन आपके पास जो है उसको एंजॉय करें। एंड असल में तो सारी गेम है ना, आपका शौक भी पूरा हो रहा है नहीं, लाइक वो जो मज़ा है ना, मैं अभी भी ना यकीन माने फजर के बाद निकलता हूँ कभी कभार, जाके कैमरा लेके वहाँ पे मैं 2-3 मेरे ऐसे जैसे दिन गुजरे, मुझे एक वीडियो भी मेरी सही नहीं बनी, और मैं वापस आया हूँ 3 घंटे धूप निकली हुई है गर्मी में, वापस आया एक वीडियो भी सही नहीं बनी, ठीक है, वापस आया सारी डिलीट, ठीक है, फिर कभी गया हूँ फिर डिलीट, फिर मतलब अभी तक उनमें से मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। किधर गए थे आप? मतलब मेरे घर के पास में, ठीक है, सो वहाँ पे भजन जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और आज भी मतलब अभी भी मैं रील्स वगैरह कुछ बना रहा हूँ और इंशाल्लाह अपलोड करूँगा पॉडकास्ट से। दोनों एक ही कश्ती में जनाब, मैंने भी बहुत कुछ बनाया हुआ है, इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। ये टॉपिक बना रहे हैं ना जो आप नहीं वो क्योंकि वो इसके साथ लिंक है ना पॉडकास्ट के साथ, वो डिले नहीं कर सकता, अपना कंटेंट होना वो बेशक 1 महीने बाद आ रहा है, अल्लाह करे ना डिले हो, वरना मैंने ये शीशा ही देख रहा हूँ मैं इस वक्त, और मैं समझ आ रही है जो आप कह रहे हैं। तो बहरहाल वही बात है, शौक जो है ना वो बहुत मैटर करता है। लाइक मैंने जो वैसे तो इतना ज़्यादा वो नहीं किया, लाइक मुझे वैसे इतना ज़्यादा था भी नहीं, मतलब इस चीज़ का शौक, तो खुद ब खुद ही इस फील्ड में आ गया। मतलब कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं आऊँगा, मेरे साथ ये सीन हुआ है कि यार मैंने सोचा कभी मैं छोटे मोबाइल से बना रहा हूँ, ये लाइक ये वाला तो सीन था ही नहीं ना, सही एकदम कोई लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल ऐसी बात है, ये पता चला कि यार अच्छा ये भी कर लेते हैं। लाइफ तो वैसे है तो अनएक्सपेक्टेड ही है ना बहुत, उसमें बंदा कभी ये सोच नहीं सकता मैं ये करूंगा और वो हो जाए, जा रहा होता है बंदा कहीं और निकल जाता है। हाँ, मतलब वीडियो एडिटिंग के उसमें आया, तो कैमरा स्टूडियो में हुआ करता था, मैंने कहा यार इसको भी चेक करने, बना के चेक करते हैं, ठीक है।
फिर कभी क्या बना के चेक किया, कभी क्या। अभी तो मैंने इंस्टाग्राम पे कितनी रील्स उड़ाई हैं, ठीक है, अच्छा यार ये क्या बनाई है मैंने, बट वो रखी होनी चाहिए ताकि बंदे को पता हो कि यार मैंने कहाँ से मैंने भी ना एक दफ़ा अपना, मैं कुछ जब स्टार्ट किया था यूट्यूब, मतलब 2-3 साल ही हुए थे, तो कुछ वीडियो मुझे नहीं पसंद थी तो मैंने डिलीट कर दी। हालांकि मुझे पता ही नहीं था उस वक्त कि इनको प्राइवेट भी कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था, तो वो मैं डिलीट करता गया। आज मैं सोचता हूँ काश वो पड़ी होती, वो कंप्यूटर से भी डिलीट कर दी मैंने। अच्छा, तो वो मैं सोचता हूँ कि यार आज पड़ी होती ना, कम से कम मेरी मेमोरीज में थी वो, मतलब एक मेमोरी होती है, वो देखता है बंदा, याद आता है, करता है। मुझे जो एक मसला है ना वो ये है कि भाई मुझे पता है, मेरा दिल करता है कि परफेक्शन लेकर आऊँ, मतलब बस यार पता नहीं क्या है, मैं कहता हूँ यार ये शॉट ठीक आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए, फिर नहीं आता। फिर आप कहते हैं जी आपको किनारा नहीं मिलता। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि बंदा परफेक्शन को चूज करना, कुछ चेज करे ना, तो परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है। हाँ, हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते। तो अब मुझे पता है कि आपके माइंड में वो परफेक्शन है। इस चीज की वजह से मैं बहुत डिले आया है कामों में मेरे सेम मैंने भी बीच में बहुत दफा यूं किया कि यार एक सेकंड यार रील अच्छी होगी ना, फिर 1-2 दफा मैंने ना बहुत रॉ सी वीडियो डाल दी, 7 मिलियन व्यूज आ गए। मैंने कहा यार इसमें मैंने मेहनत ही नहीं की थी, 7 मिलियन व्यूज आ गए। तो इसी तरह से एक पे मैंने बड़ी मेहनत की और मैं एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ, इस पे आएगी 10,000 व्यूज। मैंने कहा यार, तो ये तो होता है। एंड लेकिन यही है कि आप परफेक्शन को ना वो चेज करें, एंजॉय द प्रोसेस अगेन, ठीक है। आप वो गलतियों से सीखें। हाँ, आप यूँ करें कि आप वीडियो बना रहे हैं ना, आप कहें कि यार चलो ये मैंने जितनी भी जैसी भी बनी है ना, इससे अगली मैं इससे अच्छी बनाऊंगा। इससे आपको क्या होगा, आपका चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। वो जो बनाएंगे ना, आप कहेंगे चलो यार ये जितनी बनी है ना अच्छी, इसको अपलोड करता हूँ, इससे अगली वाली मैं इससे अच्छी बनाऊंगा। आपका कंटेंट दिन ब दिन अच्छा भी होता जाएगा और कम से कम आप अपलोड भी करते रहेंगे। ये अतीक मैं तुझे भी कह रहा हूँ, मेरे अपने लिए भी है। ये तुमसे यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं खुद, सही बात है, मैं खुद भी ये करना चाहिए वैसे। बाकी मैं बड़ी अच्छी टिप्स देता हूँ यार। असल क्रिएटर की जिंदगी ना क्रिएटर ही समझ सकता है, ठीक है। एडिटर की जिंदगी एडिटर ही समझ सकता है। भाई ये जितनी बातें कर रहे हैं असल में क्या है कि 24 आवर लाइफ कैसी गुजर रही है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें बड़ी मजे की बात ये है कि अगर मेंटल हेल्थ आपकी जगह पे है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वरना अगर आपकी मेंटल हेल्थ जिंदगी में 1000 मसले खुले हुए ना, फिर आप नहीं कह सकते कि भाई मेंटल हेल्थ किस तरह से, साइकोलॉजिस्ट साहब बताएं ना सर। यार उसमें यही है कि मतलब कोई टेंशन परेशानियां, कभी ये वो ये आपने अच्छा, स्टडी की टेंशन ली 1000 नहीं। अब एक बंदा कहता है कि यार लेट्स से मुझे जी टेंशन है, ठीक है। मैं कहूँ किस चीज़ की टेंशन है यार, मैं क्या बताऊँ अब तुझे, कारोबार की भी टेंशन है, यहाँ कर्जे पड़े हुए हैं, ये है वो है, ठीक है। अब मैं जब उसकी बातें सुन रहा हूँ तो वाकई हाँ यार ये बातें टेंशन लेने वाली हैं, लेकिन मैं उसको तसल्ली देना चाहता हूँ। मैं लेकिन उसको क्या तसल्ली दूँ कि यार इंशाल्लाह हो जाएगा। वो कहेगा तू तो अपनी बकवास बंद करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, तू खुद सेट है तो भाई हो जाएगा। यूँ होता है, ये सिनेरियो हो चुके हैं मेरे साथ। मैं अक्सर अगलों को तसल्ली देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से मैं चाह रहा होता हूँ कि यार कोई नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन वो अगला कहते हैं, अगले को बुरा लग जाता है, अगला कहता है यार ये क्या मजाक कर रहे, ठीक है, तो खुद सुसाइड है, मैं यहाँ डूब रहा हूँ। तो इसके बारे में मतलब कि एक बंदे को किस तरह से बंदा समझाए कि यार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो उनको जाने दो, खैर। और जो हाथ में है, बल्कि हाँ एक मैंने पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, उस पर लिखा हुआ था वाई आर यू वरीड, आगे लिखा हुआ था वाई आर यू वरीड, यस, और फिर नीचे था नो। तो अगर आप यस की तरफ जाते हो तो उसके आगे मजीद क्वेश्चन था, फिर मजीद क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज नहीं, डू यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, यस, यस आई हैव, और नो। जब आप दोबारा यस की तरफ जाते थे फिर आगे आता था कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, आगे आता था यस नो। तो आप कहते थे यस, फिर मजीद आगे एंड आ जाता था। वो एंड क्या होता था, देन व्हाई वरी अबाउट इट, ठीक है। अब आप पीछे नो जितने हैं ना उन पे अगर जाए ना तो हर नो के एंड पे जाता था, सीधा जाता था वो डायरेक्ट, देन व्हाई वरी अबाउट इट, लाइक आर यू वरीड, नो, देन व्हाई वरी, ठीक है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम, नो, देन व्हाई वरी, ठीक है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, नो, देन व्हाई वरी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ कर सकते हो तो व्हाई आर यू वरिंग अबाउट इट, डू इट, ठीक है। आप खुद कर नहीं रहे हो उसको। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे ऐसे छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं, हर किसी की लाइफ में, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला किसी के ऊपर इतना बर्डन डालते ही नहीं है कि वो बर्दाश्त ना कर सके। बस यू हैव टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स,
बेसिकली जो अभी जो एक चेंज आया ना कोविड के बाद सोशल मीडिया, ये रील्स वाला जो सेक्शन जब आया है, इसकी वजह से बहुत आपका दिमाग का आइसोलेट भी हुए हैं। आपकी क्रिएटिव, मैं समझता हूँ कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने क्रिएटिव बनाया, ठीक है, उसके दिमाग को, ठीक है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी का IQ लेवल बहुत ज्यादा है। आप इवन की अपनी क्रिएटिविटी को इनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने बताया, कंटेंट देखें, ऐसे लोगों में बैठें जो आपकी फील्ड से हो, ठीक है, फिर बार बार ट्राई करें, ठीक है, और फेलियर के लिए तैयार रहें, ठीक है, कि यार फेल हुआ तो क्या, फिर स्टार्ट, ठीक है। तो वो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती रहेगी, ठीक है। और सीखें, और इसमें बेसिक एक बात आ गया था, बी हम्बल, मतलब आप अपनी फील्ड में भाईजान हम्बल रहेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। अक्सर लोग यूं करते हैं। मैं अब लेट्स से मैं एक वीडियोग्राफर हूँ, मेरे हाथ में गिम्बल भी है, कैमरा, ठीक है जी, और मैं किसी एक जगह गया हूँ वीडियोस बनाने, वहाँ पे दूसरा बंदा भी आया है, उसके पास भी गिम्बल है, कैमरा है। अब मैं उसको देख के कहूँगा क्या ना, इसको क्या आता होगा, इसको तो पता भी, नया नया गिम्बल खरीदा होगा, इसको तो पता भी नहीं होगा जॉयस्टिक से क्या होता है जी, ठीक है। और वो मुझे देख के कह रहा होगा कैमरा रखा हुआ है, देखो कौन सा वाला ना है, तो मेरे वाला ही, लेकिन मतलब इसको पता क्या पता है, ऐसे लॉग लगाया भी है या नहीं। लोग बातें करते हैं, बाद थोड़ी बात हम बातें करते हैं आगे, ठीक है। अब मैं अपनी ईगो में जो वो बातें कर रहे हैं उनको मैं अपने माइंड में वो जगह दे ही नहीं रहा, मैं उनसे नहीं सीख पाऊंगा, मैं ईगो की वजह से, और वाइस वर्सा वो सेम। लेकिन अगर मैं अपनी ईगो हटा के उससे जाऊँ, मैं कहूँ यार क्या पता इसको कोई मज़े की टिप पता हो, कोई मज़े की अच्छी एडवाइस दे सके, मैं जाके उससे गपशप शुरू करूँ, वो पता चले यार ये तो बंदा, अब मेरे साथ हो चुका है। क्या हुआ था, मैं एक जगह हम गए थे, ये सैफरॉन रेस्टोरेंट का पता है ना आपको, सैफरॉन फूडीज के नाम से, मैं उनकी वीडियो बनाने गया था, मेरा दोस्त है दानिश उसकी, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे आए हुए थे वीडियोग्राफर्स, 2 लड़के और थे, उनके पास इसी तरह लाइट्स थी और हर चीज़ थी। हमारे पास एक गिम्बल था, कैमरा था, एंड दैट्स इट, ठीक है। उनके पास ड्रोन भी था, माइक्स थे, लाइट्स थी, हर चीज़ थी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन में क्या बंदे को लगता है कि यार इनको ज़्यादा आता है। अच्छा, एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस आप में। मैं यूँ नहीं किया कि लो आता ही इन्हें, मैं निकम्मा, इस तरह से नहीं करना होता। आपने अपना हाँ, मैंने अपना रखा है, मैंने उनसे गपशप की, तो उसने कहा कि लाइट इधर रखते हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर लाइट एक दफ़ा इधर रख के चेक कर लें, उसने लाइट रख के चेक किया, कहता हाँ ये शॉट सही है। फिर एक दफ़ा मैं गया, मैंने उसको कहा यार ये शॉट नहीं मेरे से हो रही, कि मतलब मैं ये चाहता हूँ इस तरह से, उसने मुझे बताया कि इस तरह से कर लो, मैंने कहा ओ गुड थैंक्स। एक दूसरे की हेल्प करके हम गए, और एट दी एंड हमने नंबर एक्सचेंज किया, और मुझे ये पता चला, और उसको ये पता चला कि अतीक की मार्केटिंग एजेंसी है, उसको मार्केटिंग एजेंसी चाहिए थी, और मुझे ये पता चला कि इस बंदे के पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और मुझे क्लाइंट्स चाहिए थे। अब मैं अगर इस ईगो में रहता कि भाई मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, ये क्या बंदा है फ्रीलांसर, और वो ये बंदा लगा रहता कि इसको देख ये वाली शॉट नहीं आ रही थी, मेरे से पूछ रहा था ये क्या करेगा, हम दोनों अपने रास्ते निकल जाते, हम वो उस तरह से जुड़ते नहीं। और यही सारी बात है, आप अपनी ईगो को जरा साइड पे रखिए, एक दूसरे के ओपन माइंड होके जाया करो। अच्छा, वैसे हमने काफी चीजें कवर की हैं, लेकिन अब जब हम आएंगे वो मार्केटिंग एजेंसी पर आएंगे, चलेंगे यार, मतलब ये वाला शौक की तरह चला गया, मार्केटिंग एजेंसी बना लिया। शौक नहीं है, ये वो वाला रास्ता है मेरा जो जरूरत भी नहीं है, ये वो वाला रास्ता है जो कि मतलब ना नेचुरली मैं चढ़ा इस पे, मतलब जिस तरह आप इधर आ गए, आपने शुरू एडिटिंग पे की थी, तो मैंने व्लॉगिंग पे शुरू की थी, एट द एंड मैं मार्केटिंग एजेंसी लगा के बैठ गया। ये बस इस तरह से हुआ था कि मेरे अब्बू ने कहा था कि कोई यार कंपनी स्टार्ट करो, ठीक है, कुछ करना शुरू करो। उस वक्त मेरी एज थी 21, तो अबू कह रहे थे कि आप जिम्मेदारी उठाना शुरू करो, ठीक है, शादी भी होगी है, ठीक है। हाँ, ये बात तो हम भूल गए। तो अतीक भाई की वही शादी हुई, कब हुई है अतीक भाई? 21 साल की एज में हुई थी भाई। मोटिवेशन लो तो फिर अबू ने कहा कि यार अब जरा ना कुछ करना शुरू कर दिया करो, शुरू करो। मैंने कहा जी ज़रूर। फिर मैंने अपनी फील्ड में ही देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने एडिटिंग की थी इससे पहले, मैं एडिटिंग भी करता था, मैं इवेंट्स कवर करता था, मैं स्कूल में जाके कुछ स्पोर्ट्स डे है जी उसकी कर ली, थोड़ा बहुत पैसा कमाया मैंने। लेकिन फिर मैंने कहा कि अब कुछ स्टेबल इनकम होनी चाहिए। तो फिर उसकी वजह फिर मैंने अब्बू से थोड़ी बात की। अब्बू ने कहा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। अगेन अल्लाह ताला के बाद ना अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार, ठीक है। ऑब्वियसली अल्लाह की ज़ात है देने वाली, लेकिन ज़रिया अब्बू बने मेरे लिए। और अब्बू ने मतलब कि हर कदम पे ना माशाल्लाह से अल्लाह अब्बू को ज़िंदगी दे, और बड़ी अच्छी अब्बू ने सपोर्ट दिया मुझे। तो अब्बू ने कहा कि मैं सपोर्ट करूँगा, तुम स्टार्ट करो, ठीक है, तुम्हें जो चीज़ें चाहिए मुझे बताओ। मैंने बताता गया, मैंने कहा एक ऑफ़िस चाहिए, अब्बू ने अपना ही ऑफ़िस मुझे दिया। उधर मैं अपना PC घर से इधर ले आया, करते करते फिर मेरे 2 कज़न्स हैं, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है अरसलान भाई और एक वेब डिज़ाइनर है,
अब्दुल राफ़े, इन दोनों, अब्दुल राफ़े तो स्टार्टिंग में ब्लॉग से मेरे साथ है। हमने शलवार कमीज़ पहन के हम फुटबॉल खेले, बड़ा मज़े की उसके साथ वीडियो में। और शानी भाई भी, वो शानी भाई मेरे उसमें आते थे रिपोर्टर बन के, चांद नवाब, वो आपने देखा हुआ है, मीम भी है। तो उससे हो गया चांद नवाब के साथ आए हुए हैं जी, आज हम इधर ये वो, तो वो अब मेरे साथ हैं जी, पार्टनर्स हैं और हम तीनों मिलके ये कंपनी चला रहे हैं। और मेन मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो एक ब्रांड को आपने उसकी मार्केटिंग करनी है तो आपको यही चीज़ें चाहिए। आपको मीडिया प्रोडक्शन चाहिए फॉर कंटेंट, फॉर सोशल मीडिया, ठीक है। आपको एक वेबसाइट डिज़ाइनर चाहिए जो कि बैक एंड और फ्रंट एंड संभाल सके और वो सारा कुछ, और आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो डिज़ाइंस बनाएगा। और तो तीनों डिपार्टमेंट्स हमारे कवर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे रह जाती हैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि SEO है और ये सारी चीज़ें, इसके लिए मैं दूसरे लड़के रखे हुए हैं, आउटसोर्स किए हुए हैं और उनको वो किया हुआ है मैंने। एक टीम बिल्ड कर रहा हूँ मैं और ये चीज़ें खुद भी सीख रहा हूँ। SEO हो गया, एड रन करना और वो सारा चीज़ें ना, ताकि रिजल्ट्स भी आएँ जिनके क्लाइंट्स जो है हमारे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वैसे एजेंसी बनाते हुए मेरे साथ तो सोचते भी नहीं है। मतलब लाइक मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मज़े की चीज़ है। लाइक आप उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपकी इनकम कम होती है क्योंकि आप बस एक वक्त में तो आप अकेले ले रहे हैं ना, और दिन रात लगे। लेकिन मैनेजमेंट से बंदा सीखता है। देन ये है कि लॉन्ग टर्म में अपनी एक पूरी टीम लेके जा रहा था बेसिकली। वैसे ये बताएं कि अपना मार्केटिंग एजेंसी में शुरू में बनाने किस चीज़ों का ख्याल रखा जाए? मैं तो यही कहूँगा कि अब आप मार्केटिंग एजेंसी पे एकदम ना जाएं, मतलब एक प्रॉपर जी मार्केटिंग एजेंसी, उससे पहले ना आप स्टेबल क्लाइंट्स लेकर आएँ अपनी तरफ। क्योंकि मैं एक इतनी बड़ी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दूँ और मेरे पास क्लाइंट्स ना हो तो वो एकदम डूबेगी। क्योंकि एक रेस्टोरेंट मैं खोलता हूँ ना, लेट से यहाँ पे कहीं खोलता हूँ तो उधर कोई खाने के लिए वो नहीं आ रहे, अब लोग नहीं आ रहे, तो मेरा वो सारा ज़ाया जाएगा। तो मार्केटिंग एजेंसी में मेरा कोई खाना नहीं पड़ा हुआ जो ख़राब हो रहा है, लेकिन उधर मेरी सारी जो मेहनत है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाया जा सकती है। तो आपको सबसे पहले एक क्लाइंट्स को पकड़ना चाहिए। वो आएंगे आपके पास फ्रीलांस से, कॉन्टैक्ट से आपके, और आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। उसके बाद आप अपनी टीम बिल्ड करेंगे। आपके पास बंदे होने चाहिए ऑलरेडी कि हाँ यार मैं अभी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करूंगा तो फलाना डिपार्टमेंट है जो कि आपको अपनी फील्ड का भी पता होना चाहिए। आपको अपनी फील्ड का भी पता होना चाहिए। जैसे मार्केटिंग है, मुझे ऑलरेडी पता था इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए होती है, वेब डिजाइनिंग चाहिए होती है और मीडिया प्रोडक्शन का मैं देखता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ हाँ यार वेब डिजाइनिंग का वहाँ मैं फंस जाता था। तो वो याद आया, वो मेरे अपने कजन्स हैं ना यार, उनसे बात की, उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर भी हो। यस, ग्राफिक डिजाइनर भी। और हमने अपनी कंपनी का काम खुद ही किया, अपनी कंटेंट भी अपना, अपनी डिज़ाइनिंग भी और अपनी वेबसाइट भी सारा खुद ही किया हमने। तो ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया। तो कोई भी स्टार्ट कर रहे हो तो अपनी टीम एक छोटी सी बिल्ड करो, उसके बाद आप अपना रिसर्च करो अपनी जो फील्ड है उसके बारे में, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या नेसेसरी स्टेप्स उठाने हैं और आपको कैसे लोगों को अप्रोच करना है। फिर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो और कुछ लोगों का काम फ्री में कर दिया जाए। कुछ में ये एग्जैक्टली स्टार्टअप पे आप जाएं, फ्री में काम करें ताकि आपको पोर्टफोलियो बिल्ड हो और फिर आप कंपनी स्टार्ट करें, क्या कहते हैं, रजिस्टर करवा के। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा देख भाई, लेकिन एक बड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि बड़ा टफ काम भी है, मतलब उसको फेस करना। वो ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, ख़ासतौर पे वीडियो एडिटिंग में, ठीक है, या व्लॉगिंग वगैरह भी, मतलब जब आप किसी का काम भी कर रहे हो एडिटिंग वगैरह में, और ख़ासतौर पे मार्केटिंग एजेंसी में भी, आप लोग सॉन्ग्स वगैरह और जो नामहरम खातून होती हैं उनको फिर वो कैसे करते हैं? लाइक वो आने देते हैं या नहीं? नहीं आने देते। असल में सीन ये है कि मैं जो हूँ ना, ये मार्केटिंग एजेंसी जब स्टार्ट की थी, इससे पहले मैं करता था फ्रीलांस वर्क, और उससे पहले तो मैं खुद एडिट्स बनाता था, सही गाने, म्यूज़िक, हर चीज़ सही शशके। और फिर मैंने खुद अपना पर्सनली छोड़ दिया, मैंने कहा मैं म्यूज़िक नहीं यूज़ करूँगा। लेकिन क्लाइंट्स को ऑब्वियसली, मेरे पुराने क्लाइंट्स से एकदम एक इनकम में ना आप एक हार्श स्टॉप नहीं कर सकते कभी भी। तो मैं वो उस वक्त फिर मैं क्लाइंट्स का म्यूज़िक यूज़ कर रहा था, ठीक है। करते करते मैंने फिर इरादा किया कि यार अब आहिस्ता आहिस्ता ना इनको भी आहिस्ता एकदम से आप कभी ना करें, ठीक है, आप आहिस्ता। लेकिन मैंने कहा कि चलो अपना आहिस्ता इनको जरा साइड पे करते हैं, म्यूज़िक को कम से कम यूज़ किया जाए। तो काफ़ी सारे लोगों से बात भी हुई थी, यूथ क्लब के कुछ हैं मीडिया पर्सन हैं, उनसे भी बात हुई थी। कहते हैं कि शरिया को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है
रिस्क देने वाली, और ये जो हम कमा रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से, तो जो ज़ात दे रही है अगर उसी के अहकामात को ना माना जाए तो वो बरकत निकल जाती है रिस्क में से। मतलब सुकून, सुकून बंदे को, वही बरकत जब नहीं है तो कैसे सुकून आएगा। ठीक है, फिर मैंने सोचा हाँ वाकई कहते हैं देखो थोड़ा कमाओ लेकिन हलाल कमाओ। ठीक है, तो फिर मैंने यही सोचा कि ठीक है आहिस्ता आहिस्ता बस ख़त्म करना है। तो मैं ख़ुद अभी इसी प्रोसेस में हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अभी लेट से 90% ऑफ जो क्लाइंट्स हैं ना म्यूज़िक न्यूज़ के, 10% अभी भी हैं जो कि कभी कभी ना कुछ वीडियोस मेरी चली जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म करना है। और ऑब्वियसली जब एक दफ़ा फुली ये हो जाएगा, जिस तरह से आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 7 भाई हैं अपने यूथ क्लब के मीडिया में होते हैं, वो फ्रीलांस काम वो भी करते हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब छोड़ दिया ना, जब आप अल्लाह की ज़ात के लिए कोई हराम काम छोड़ देना कि यार ये अल्लाह ताला को ना पसंद है मैं छोड़, फिर अल्लाह ताला उसको उस चीज़ से रिप्लेस कर देंगे दैट यू कैन नॉट इवन एंटिसिपेट। ठीक है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कहाँ से किस तरह से यार ये भी आ सकता था मेरे पास। तो 7 भाई ने यही बताया, 7 भाई ने कहा फिर मेरे पास 2-3 सिर्फ क्लाइंट्स आए हैं, लेकिन वो ऐसे अच्छे क्लाइंट्स हैं ना, कोई शेख हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस बनानी होती हैं, मैं बना के देता हूँ और मुझे अच्छा पे करते हैं अल्लाह की तरफ से। देखो रिप्लेस हो यार, मतलब सारी गेम तवक्कुल की है, अल्लाह पे तवक्कुल और दिल से हो। जिन बंदे को शख्स है ना वो फिर इत्मीनान में नहीं रहता ना, वापस चला जाता है, कहता है यार नहीं हो रहा, मैं वापस। एक आजमाइश आती है अल्लाह की तरफ से, उस एक दफ़ा उस आजमाइश से आप जब गुजर जाए ना तो फिर उसके बाद रास्ता। एक जो मेन चीज़ आपने ये बताई कि अगर कोई बंदा कर रहा है और चाहता है ख़त्म करे, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करे, यू नो यूँ ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग होते हैं इसको भी हैंडल कर लेते हैं, अगर आप हैंडल कर सकते हो। अब लेट्स से देखिए मैं थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था उस वक्त, ज़्यादा नहीं, जो ये थोड़े बहुत क्लाइंट्स आ रहे थे मैं उनसे थोड़ा बहुत कमा रहा था, तो और उनसे क्या होता था मेरा पेट्रोल का खर्चा निकल आया, छोटा मोटा इधर उधर के खर्चे निकल आए। तो मैंने कहा कि यार वो अगर एकदम रोक दिया ना तो वो मेरा खर्चा मेरे रुक जाएगा ये वो। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उनको, अच्छा कुछ को मैंने ले आया कि म्यूज़िक से हटा के उनको ले आया नशीदों पे, जो हमारे इस्लामिक ऑडियोज़ हैं उस पर ले आया, तो वो अब मेरे क्लाइंट्स भी हैं लेकिन वो इस्लामिक ऑडियोज़ पे भी होते हैं, तो इस तरह से भी है। तो एकदम से अगर आप कर सकते हो तो करें, इतना अगर आप में वो हिम्मत है तो कर लें। कोई बंदे की अपनी उस पर कैपेसिटी पर है, एग्जैक्टली कितना उसको बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा देख भाई, हम इसको वाइंड अप करते हैं, बट मुकम्मल करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमें एडवाइस दें। अच्छा, किस बारे में यार? को भी एडवाइस दें। मैं कहने लगा कोई एडवाइस मिले तो मुझे भेज दीजिएगा यार। हम कोई चाहता है कि शौक भी पूरे करे और ठीक है, और इस फील्ड में भी आए, और क्या चैलेंजेस उसको आ सकते हैं उसको भी हैंडल करे, और हिम्मत ना हारे, लाइक दिस। मतलब कि अगर कोई भी है जो कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाह रहा है और फोटोग्राफी में आना चाह रहा है, सारी चीज़ें आ जाती है ना, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली इट्स जस्ट के जो पहला स्टेप है ना, दैट इज़ द हार्डेस्ट स्टेप। ठीक है, वो सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद बंदे को रास्ता नज़र आता है, और बंदे को यही है कि आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और कोशिश करें इंशाल्लाह, enjoy the process, again enjoy the process। ठीक है, जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, स्लोगन याद कर लो, enjoy the learning, the process of learning। ठीक है, वो अगर जो बंदा enjoy नहीं करता तो वही तो पीछे जाता है, कहता है यार यही तो मज़ा नहीं आ रहा मुझे, और जिसको वही मज़ा आ रहा है वो फिर जाता है आगे। so that is the point and that is the वाकई स्लोगन है ये। इसको भी लिखते हैं यार। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया अतीक भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और शुक्रिया आपने बुलाया। काफ़ी अरसे से मैं सोचता था कभी कोई पॉडकास्ट पे बुलाएगा भी या नहीं मुझे, इतना मतलब हूँ मैं इस काबिल या नहीं क्यों नहीं यार। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी हमने एक और गेस्ट को बुलाना है, फीमेल है, वो मेडिकल उन्होंने की है, और मेडिकल में आपको पता है ना 18 लाख या 20 लाख पर ईयर होती है। ठीक है, अच्छा, और मैं आपको बताऊंगा, आप भी कहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल। उस लड़की ने पूरी डिग्री की सब फीसें खुद निकाली हैं सिर्फ कमा के, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर। तो और आप मुझसे एडवाइस मांग रहे हैं कैसी यार, ये देख लो यार। तो अब मैं आपको वो आपकी मैं बात के साथ मैं आपको एग्जांपल देख समझा। अब वो कहते हैं यार अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने इतना कुछ कर लिया। तो आपको मैंने ये बोल रहा कि यार अच्छा मैं काबिल हूँ कि मुझे कोई पॉडकास्ट में बुलाए। तो ये वैसे आपने वैसे पीछे कहा था कि कॉन्फिडेंस जो है वो बंदे को रखना चाहिए। हाँ यार मैं
हाँ। इसका तो नहीं यार। ये चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं, और मेन चीज़ ये है कि यार आप इसमें कहीं ना कहीं दीन को कंप्रोमाइज़ ना करें। Exactly. वो बहुत बड़ा लिंक है आपकी ज़िंदगी एक के और साथ। स्लोगन मैं आपको दे जाता हूँ आज का। हाँ। वो ये है कि दीन में दुनिया है, दुनिया में दीन नहीं। हाँ एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़। नहीं तला भाई आउटरो करेंगे। यार वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। हम इंशाल्लाह फिर आएंगे बहुत अच्छी पॉडकास्ट लेकर, तो फिर मुलाकात होती है आपके साथ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़ जनाब, अल्लाह हाफिज़।